तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, भूल तू इंसान है कोई अवतार नहीं। उठ चल दौड़ फिर भाग, उठ चल दौड़ फिर भाग ऐ मुसाफिर, क्योंकि ये जीवन संक्षिप्त है और शायद इसका कोई सार नहीं। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर फर्स्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा मैंने बोला था ना साथियों कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्न लाऊंगी यूजीसी नेट पेपर से जो आपको सफलता दिलाएंगे। बट सफलता तब दिलाएंगे जब आप पूरी क्लास देखेंगे, पूरी क्लास को ध्यान से सुनेंगे, एवरी क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, मैं जिस भी क्वेश्चन को लेकर आऊं आपको उसको नोट डाउन करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, मैं बोलती हूँ नोट्स मत बनाइए, बट अभी आपको नोट्स बनाते रहना है। जो क्लास में आ रहा है वो बहुत सारा नहीं है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले रिक्वेस्ट कर दी है आप लोगों से कि भाई आप लोग जो है शून्य से शिखर तक पहुंचने की यही सबसे सही रणनीति है। यदि आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें तो भैया आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको मेहनत करनी होगी। आपके बदले में कोई और मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, सिलेक्शन आपका होगा, सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा मोटिवेशन और क्या ही हो सकता है। चलिए, मैंने यहाँ पे पहले मैंने 100 प्रश्न बोले, फिर मैंने 50 प्रश्न बोले, फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं 20 प्रश्न प्रोवाइड कराती हूँ और देखती हूँ कितने लोगों ने पूरी क्लास देखी है। अगर पूरी क्लास देखोगे तभी मैं दूसरी क्लास बनाऊंगी, समझ लेना। ठीक है, रत्नों से भरी है पृथ्वी, रत्नों से भरी है पृथ्वी, मगर मिलता है सब मेहनत करने से। तकदीर तो लिखी है ईश्वर ने, मगर निखरेगी मेहनत करने से। चलिए, देख सकते हो आप, सीपी में मोती होते हैं। पहला प्रश्न, हाउ ए टीचर शुड डील विद स्टूडेंट फॉर मेंटेनिंग इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। देखिए भैया, हिंदी मीडियम का चैनल है, मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलूँगी, इंग्लिश के लिए बहुत सारे चैनल हैं। मैं अपने हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, हिंदी मीडियम भाई बहनों के लिए ये क्लास बना रही हूँ। सजेस्ट किया था कि इंग्लिश के भी लाइए, तो मैं इंग्लिश का भी लेकर आई हूँ। जिसको इंग्लिश पढ़नी है, पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ूंगी, आंसर समझाऊंगी। क्वेश्चन क्या है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए किसी शिक्षक को विद्यार्थी से कैसे निपटना चाहिए? कुश्ती लड़नी चाहिए या डंडे से पीटना चाहिए? नहीं भैया, कुछ नहीं करना चाहिए। हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एवरी क्वेश्चन पेपर फर्स्ट आसान हो जाएगा बिल्कुल आपके लिए। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकती हूँ, मेरा जो 98 परसेंटाइल आया था उतना तो ला ही सकते हो आप लोग, है ना। तो साथियों, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए, ठीक है, मैं फिर से एक बार, आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का भी दिया है। डील विद द स्टूडेंट वेरी स्ट्रिक्टली, विद्यार्थियों के साथ बहुत सख्त व्यवहार करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से सख्त व्यवहार, उल्टी सीधी भाषा में बात करने लगूं, आप लोग मेरा वीडियो देखने आएंगे? नहीं आएंगे। अलाउ स्टूडेंट टू डू व्हाट दे वांट टू डू, विद्यार्थियों को जो वे करना चाहते हैं उसे करने की अनुमति प्रदान करना चाहिए। भैया ऐसा तो नहीं हो सकता है, आप तो कुछ भी बोलने लगेंगे। सी ऑप्शन, कक्षा में अनुशासनहीनता करने के लिए उनके बारे में प्राचार्य से शिकायत करना चाहिए। नहीं भाई, शिकायत भी नहीं करना चाहिए, शिक्षक हैं आप, शिक्षक भी पेरेंट्स में आता है। डील विद दी पोलाइटली एंड फेयरली, विनम्रता एवं दृढ़ता पूर्वक उनसे व्यवहार करना चाहिए। 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया? टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला प्रश्न है, बहुत डर लगता है पेपर फर्स्ट से। आप बताइएगा, पूरी क्लास देखिएगा, फिर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए किसी शिक्षक को विद्यार्थी से कैसे निपटना चाहिए? क्वेश्चन समझ रहे हैं आप?
लड़ाई झगड़े से नहीं होगा, शिकायत करने से नहीं होगा, विनम्रता से बात करने से बात बनेगी। विद्यार्थियों को विनम्र भाव से समझाइए कि बच्चों आप पढ़ोगे, आपको आपका नाम होगा, आपको लोग जानेंगे, समाज में, देश में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आप अच्छे से रहिए। सबसे पहले ऐसा पॉइंट डाल। बच्चे बहुत भोले होते हैं, है ना, उनके मन में आप ये बात डाल दीजिए, आपका नाम होगा बहुत बड़ा, आपके नाम से आपके पेरेंट्स जानेंगे। समझ लो बच्चे आ गए आपकी बातों में, है ना, और वो फिर कोशिश भी करते हैं। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। विनम्रता एवं दृढ़तापूर्वक बताइए कि आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छा बनेंगे, उदंड बनेंगे तो भागते घूमते रहेंगे जीवन भर। दृढ़तापूर्वक उनसे व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन टीचिंग से ही है। प्लेट्यू का नाम सुना होगा। प्लेट्यू इज ए पीरियड ऑफ नो इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग कर्व। प्लेटो वह अवधि जिसमें अधिगम वक्र में कोई सुधार नहीं होता है। इन प्लेट्यू द रेट ऑफ लर्निंग फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। स्थिर स्थिति में अधिगम की दर पहले बढ़ती है फिर घटती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, उल्टा लिखा है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब सी ऑप्शन। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। प्लेटो का जो टाइम है, प्लेटो वह अवधि जिसमें अधिगम वक्र में कोई सुधार नहीं होता है। स्थिर स्थिति में अधिगम की दर पहले घटती है फिर बढ़ती है, ऐसे सही होता। यहाँ पे लिखा है कि स्थिर स्थिति में अधिगम की दर पहले बढ़ती है फिर घटती है, गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेकर नहीं आई हूं मैं ये देखूंगी कि मेरे जितने भी साथी जिनको पेपर फर्स्ट, इतने सारे कमेंट किए हैं पेपर फर्स्ट, पूरा क्लास देख के फिर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, क्लास कैसी लगी, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं और आगे इम्प्रूव करूंगी खुद में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। अधिगम के प्राथमिक नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडिनेंस, लॉ ऑफ इफेक्ट। नोट कर लीजिए। ठीक है, ACE जहां पे है सही है बी ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। सीखने के प्राथमिक नियम। अभ्यास करिए, तत्परता रखिए, नियम की तत्परता रखिए, प्रभाव का नियम। ठीक है, ओके, चलिए टीचिंग का ही क्वेश्चन है और इसमें एक परिणाम का भी रिजल्ट। जब आप तत्परता रखेंगे, अभ्यास करेंगे, राइट, सही से काम करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न। कोडिंग रिसर्च पार्टिसिपेंट इनटू qualitative variables are as male and female represents। अच्छा, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, क्वालिटी जिसमें गुणात्मक। ठीक है, शोध प्रतिभागियों को पुरुष और नारी के रूप में गुणवत्ता परक चरों में कूटबद्धता करना निम्नलिखित में से किसको निरूपित करता है। कूटबद्धता करना, गुणवत्ता परक। थर्स्टन मापनी नो, लिकर्ट मापनी नो, विभेदक मापनी नो, नामिक मापनी, क्योंकि वहां पे नापा जाता है। ठीक है, पुरुष और नारी की गुणवत्ता को मापा जा रहा है तो मापनी होगी नामिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसर्च का क्वेश्चन है। कोडिंग रिसर्च पार्टिसिपेट। ठीक है, नामित पैमाना, क्रमित पैमाना, अंतरित पैमाना, अनुपातिक पैमाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार रिपीट होता है, नोट डाउन कर लेना। इनको क्रम से लगाने के लिए भी आता है। ठीक है, नामित, क्रमित, अंतरित, अनुपातिक, इस पर भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी भविष्य में, मतलब अभी 2-3 दिन बाद। अगला प्रश्न। व्हेन ऑब्जर्वेशन आर क्लासिफाइड बाय सोशल साइंटिस्ट into a system of categorization
कैटेगराइजेशन, ठीक है। इट नीड्स, जब समाज विज्ञानियों द्वारा प्रेक्षणों को वर्गीकरण की एक प्रणाली में वर्गीकृत किया जाता है तो इसमें क्या आवश्यक है? जब कैटेगरी वर्गीकृत किया जाता है तो उसमें क्या आवश्यक है? दृढ़ धारणा, यथा तथ्यता, सटीकता होनी चाहिए। सटीकता, वर्गीकरण किया गया सटीक होना चाहिए, एवरी पार्ट बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वी ऑप्शन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज राइट आंसर, ठीक है। जब वर्गीकरण की बात आ रही है, साइंटिस्ट जो है समाज विज्ञानी, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसमें यथातथ्यता, सटीकता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, when a fixed list of question is administered to all the participants in the same order, it is known as, जब प्रश्नों की एक नियत सूची समान क्रम में सभी प्रतिभागियों को दी जाती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? सभी प्रतिभागी हैं, उनको समान रूप से सूची दी जा रही है तो वहाँ पे समेटिव इंटरव्यू होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, फॉर्मेटिव होगा, फिक्सेड होगा। एक तो आप यहाँ पे दो चीज़ें ये नोट कर लेना, एक तो संकलनात्मक वाला समेटिव वाला मूल्यांकन और निर्माणात्मक वाला मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन जो होता है उसमें इम्प्रूव होता है, सुधार होता है, उसमें क्विजेज होते हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन में यहाँ पे साक्षात्कार बोला गया तो ये भी मूल्यांकन में आएगा। और इसमें एक चीज़ और होती है, इसको रचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको फॉर्मेटिव, निर्माणात्मक, रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है, ठीक है। संकलनात्मक, जब ग्रेड मिलता है तब समेटिव, मतलब सबमिट, जब आपका पूरा साल का कोर्स कंप्लीट होता है तब समेटिव मूल्यांकन होता है। ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए बता रही हूँ। तो जब प्रश्नों की एक नियत सूची समान क्रम में सभी प्रतिभागियों को दी जाती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। पहले से सारा निर्धारित था, वो सूची आपको प्रदान की गई, ठीक है। वी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगी वो मैं लेकर आई हूँ इस क्लास में। क्लास में अच्छा फीडबैक आना चाहिए, ठीक है। एक वैज्ञानिक, आप इसका इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मैं बहुत लंबी क्लास नहीं बनाना चाहती हूँ, ठीक है। एक वैज्ञानिक रूप से शोध योग्य चर में रूपांतरित होने वाले अवधारणात्मक चर में एक आनुभविक चर में एक अवधारणात्मक चर के अमूर्तन को पुनर्परिभाषित करना सम्मिलित है। साथियों, जो संभव हो उसको नोट डाउन करते चलना, जो शॉर्ट में है, ठीक है। जो शॉर्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको नोट डाउन करते चलना बेहतर रहेगा आपके लिए। वास्तविक प्रेक्षणों को बनाने के लिए स्पष्ट और विस्तृत पद्धतियों एवं साधनों को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि अन्य शोधकर्ता और वैज्ञानिक उक्त प्रेक्षणों को अनुलिपि ना बनाएं। क्या ये दोनों सही हैं? तो यहाँ पे आपका कथन एक तो सही है लेकिन कथन दो असत्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। कि एक जो है कथन, पहला जो है सही है, दूसरा अनुलिपि बनाई जाती है, इसलिए ना बनाए कथन गलत हो गया, ना बनाए गलत हो गया, बनाए सही होगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। द डिजिटल टेक्नोलॉजी इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंसी ऑफ, निम्नलिखित में से किसके आविर्भाव के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का कारक उत्तरदायी है? मास मीडिया कल्चर, इंटरएक्टिव मीडिया कल्चर, इम्पर्सनल मीडिया कल्चर, पर्सनल मीडिया कल्चर। तो निम्नलिखित में से किसके आविर्भाव के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का कारक उत्तरदायी है? तो अंतः क्रियात्मक मीडिया संस्कृति। वी ऑप्शन इज राइट आंसर। नोट डाउन कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर 10% 20% क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और पेपर फर्स्ट की तैयारी ऐसे ही कराई जाती है, ठीक है। कुछ साथी पूछ रहे थे पेड कोर्स के लिए,
तो अभी कोई पेड कोर्स नहीं है। अभी भैया आप लोग सपोर्ट करिए चैनल को, ठीक है। अभी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए और मुझे बताइए कि कहाँ पे क्या कमी है ये चीज़, ठीक है। यही आपका मेरे लिए मूल्यांकन होगा, यही मेरे लिए कोर्स, पेड कोर्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द स्पेस वाइज इन कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू, संप्रेषण में स्थान पूर्वक किससे संबंधित है? सॉरी, कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू स्पेस, स्थान पूर्वाग्रह किससे संबंधित है? ओरल मीडियम, ट्रेडिशनल मीडियम, ब्रॉडकास्ट मीडियम, प्रिंट मीडियम। तो स्थान पूर्वाग्रह किससे संबंधित है? प्रिंट मीडियम से। ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये रिपीटेड होते हैं, ठीक है, ये रिपीट होते हैं, तो इनको शॉर्ट में लिखिए कि संप्रेषण में स्थान पूर्वाग्रह किससे संबंधित। अगर नहीं समझ में आ रहा स्थान पूर्वाग्रह तो द स्पेस वाइज इन कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू स्पेस वाइज, ठीक है। तो मुद्रण माध्यम, प्रिंट मीडियम से। संप्रेषण का अर्थ होता है, अब यहाँ पे इस चीज को भी देख लीजिए, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि नोट डाउन करें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है, और सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में और उसको रिवीजन कर सकते हैं किसी भी टाइम। संप्रेषण का अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित या सांकेतिक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जैसे मैं अभी आप लोगों से कम्युनिकेशन कर रही हूँ, लेकिन ये जो हमारा कम्युनिकेशन है, एक तो पूछा जाता है समकालिक और असमकालिक, समतुल्य और असमतुल्य। तो अभी जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है ये असमतुल्य है, ठीक है। समतुल्य कब होता है? जब लाइव सेशन होता है। जब लाइव सेशन होता है तो हम आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको आंसर देती हूँ। बट अभी जो हमारा रिकॉर्डिंग क्लास जाएगा तो ये असमकालिक, असमतुल्य है, ठीक है। ये चीज़ मैंने क्लियर की, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी, ठीक है। चलिए, संप्रेषण के लिए सबसे जरूरी विषय वस्तु या संदेश होता है। सामान्यतः संप्रेषण का अर्थ अपने विचारों का आदान प्रदान करने से है। संप्रेषण में स्थान पूर्वाग्रह मुद्रण माध्यम से संबंधित है। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्पेशल क्लासेस लूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले, जिसमें मैं ओरल आपको समझा सकूँ चीज़ें पेपर फर्स्ट की, और 100% क्वेश्चन बनते हैं। जब समझ में आ जाएगा, क्योंकि बातचीत चर्चा करने से, डिस्कशन करने से समझ में आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, इसको अगले में लेंगे, ठीक है, अगले क्लास में। अगला, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे जो टू स्टेटमेंट दिए हैं इनको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। द डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कूल मीडिया इज measured in term of volumes of information। उत्तेजक और धीर गंभीर हॉट एवं कूल मीडिया के बीच अंतर को सूचना परिमाण के संदर्भ में मापा जाता है। वर्चुअल रियलिटी did not exist at the time of making this distinction between hot and cool media। आभासी यथार्थता का उत्तेजक और धीर गंभीर मीडिया के बीच विभेद करते समय अस्तित्व नहीं था। क्या ये दोनों सही है? चलिए हम देख लेते हैं आंसर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोनों सत्य हैं। तुरंत का तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। उत्तेजक और धीर गंभीर मीडिया के बीच अंतर को सूचना परिमाण के संदर्भ में मापा जाता है। आभासी यथार्थता का उत्तेजक और धीर गंभीर मीडिया के बीच विभेद करते समय अस्तित्व नहीं था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, रिवीजन करिए, बस क्वेश्चन सॉल्व होंगे, देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। हॉट मीडिया आमतौर पर बिना किसी प्रोत्साहन की पूर्ण भागीदारी प्रदान करता है। हॉट मीडिया विश्लेषणात्मक सटीकता, मात्रात्मक विश्लेषण और अनुक्रमिक क्रम का समर्थन करता है। हॉट मीडिया किसका समर्थन करता है? कौन से ऑप्शन सही हैं? नोट डाउन कर सकते हो, क्वेश्चन बन सकता है। हॉट मीडिया किसका समर्थन करता है? विश्लेषणात्मक सटीकता, मात्रात्मक विश्लेषण और अनुक्रमिक
क्रम का समर्थन करता है। इस कारण हॉट मीडिया में रेडियो के साथ साथ फिल्म, व्याख्यान और फोटोग्राफी भी शामिल है। हॉट मीडिया में कौन शामिल है साथियों? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। जितना ज़्यादा लिखोगे याद रहेगा। बहुत सारे साथी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कमेंट में आके पूरा लिखते हैं। इस चीज़ को देखिएगा, करके देखिएगा, 100% इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हॉट मीडिया किसका समर्थन करता है? आप लिख सकते हो विश्लेषणात्मक सटीकता, मात्रात्मक विश्लेषण और अनुक्रमिक क्रम का। हॉट मीडिया में कौन आते हैं? रेडियो, फिल्म, व्याख्यान और फोटोग्राफी। हॉट मीडिया में इनमें से कौन सा नहीं आता है? कुछ और लिख दिया जाएगा तो रेडियो आता है, व्याख्यान आता है, फिल्म आता है, फोटोग्राफी आता है, ये हॉट मीडिया में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इट इज सेड दैट कंटेंट ऑफ वन मीडियम इटसेल्फ इज अनदर मीडियम। यह कहा जाता है कि एक माध्यम की विषय वस्तु अपने आप में अन्य माध्यम है। Just like the written word is the content in print, the content of writing can also be called as speech. जिस तरह लिखित शब्द मुद्रण में विषय वस्तु है, उसी तरह लेखन की विषय वस्तु को वॉक, स्पीच भी कहा जा सकता है। जिस तरह लिखित शब्द मुद्रण में विषय वस्तु है, उसी तरह लेखन की विषय वस्तु को वॉक, स्पीच भी कहा जा सकता है क्या? चलिए आंसर देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नोट डाउन कर लेना तुरंत का तुरंत। यह कहा जाता है कि माध्यम की विषय वस्तु अपने आप में अन्य माध्यम है, ठीक है। जिस तरह लिखित शब्द मुद्रण में विषय वस्तु है, उसी तरह लेखन की विषय वस्तु को वॉक भी कहा जाता है, स्पीच भी कहा जाता है। सपोर्ट करो, जल्दी से मैं डिजिटल बोर्ड पे आऊँ, इतना सपोर्ट करो। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ आपको डिजिटल बोर्ड पे इस तरीके से समझा कर, वैसे ये भी ठीक है मेरे लिए, अगर आप चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा, ठीक है। विच नंबर कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो? ओके, इसका आंसर लगाइएगा, सॉल्व करिएगा आप लोग। रीजनिंग का क्वेश्चन है, Amar Kubra is a murder because he wrongfully killed someone. Which fallacy is committed in the above argument? C. Kubra एक हत्यारा है क्योंकि उसने गलत तरीके से किसी को मार डाला। उपयुक्त युक्ति में कौन सा तर्क दोष है? A. Beginning the question, आत्माश्रय दोष। आत्माश्रय दोष नोट डाउन कर लेना, ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सेम कुबरा की जगह किसी और का नाम रख दिया जाएगा, राम, श्याम या कोई और, किब्रा, कुबरा, निब्रा, कुछ भी, राइट। तो ऐसे के ऐसे आ सकता है, सेम टू सेम। तो इसमें बिगनिंग द क्वेश्चन, आत्माश्रय दोष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट सम प्लांट्स आर कार्निवर्स ऑर्गेनाइज? निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन के समतुल्य है? कुछ पादप मांसाहारी जीव होते हैं। तुरंत आपको कैसे बनाना है, कुछ पादप मांसाहारी जीव होते हैं, ये है, ठीक है। ये कुछ जीव मांसाहारी, कुछ पादप मांसाहारी जीव हैं, इस तरीके का स्टेटमेंट बनेगा आपका ये डायग्राम। इसका कैसे बनता है कि सभी पादप मांसाहारी जीव होते हैं, सभी मादप, ये सभी पादप ओके मांसाहारी जीव है, एक ये बन गया। कोई पादप मांसाहारी जीव नहीं है, ये हो गया पादप, ये हो गया मांसाहारी जीव, ठीक है। फिर आ गया कुछ है कुछ नहीं है, ये कुछ वाला भाग, ठीक है। इस तरीके से बनता है, ध्यान रखिएगा। अब समतुल्य, पहला देखिए
ये क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुकी हूँ, कल भी कराया था मैंने, और वो दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था, वो दूसरा क्वेश्चन था, आपको भी पता होगा, है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट, कोई भी मांसाहारी जीव पादप नहीं होता है। समतुल्य देखना है, समान समान, इक्वल, ठीक है। कुछ पादप मांसाहारी जीव होते हैं, और कहा गया कुछ पादप मांसाहारी जीव होते हैं। यहाँ पे कहा गया कोई भी मांसाहारी जीव पादप नहीं होता है, कोई भी मांसाहारी जीव पादप नहीं होता है। ये फर्स्ट हो गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वी है, कुछ पादप गैर मांसाहारी जीव होते हैं, कुछ पादप गैर मांसाहारी जीव होते हैं। सम। सी ऑप्शन, कोई भी पादप गैर मांसाहारी जीव नहीं होता है, अलग हो गया। कुछ पादप गैर मांसाहारी जीव नहीं होते हैं, कुछ पादप मांसाहारी जीव होते हैं, ठीक है। कुछ पादप गैर मांसाहारी जीव नहीं होते हैं, ये नहीं होते फिर भी होगा, क्योंकि ये इधर हो गया, ये उधर हो गया, ठीक है। अब समतुल्य देखना है आपको कि कौन सा होगा इसका। कुछ पादप मांसाहारी जीव होते हैं, तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या दिया है, गैर मांसाहारी जीव नहीं होते हैं। कोई भी पादप, कुछ पादप गैर मांसाहारी जीव होते हैं, है ना, इस तरीके से, और जीव नहीं होते हैं, इस तरीके से। डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है। एबीसी राजनीतिक दल के समर्थक बंदूक नियंत्रण के विरुद्ध हैं और रिपब्लिकन भी बंदूक नियंत्रण के विरुद्ध हैं, इसलिए कुछ रिपब्लिकन एबीसी राजनीतिक दल के समर्थक होने चाहिए। उपरोक्त युक्ति में विद्यमान तर्क दोष को चिन्हित कीजिए। तो डी ऑप्शन, अव्याप्त हेतु, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कॉन्ट्रैरी, ठीक है, कॉन्ट्रैरी है विपरीत। कॉन्ट्रैरी शब्द याद रखना, इंग्लिश वाला, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। कॉन्ट्रैरी मतलब विपरीत, विपरीत। ये सही है तो ये गलत होगा, ठीक है। ऑल ह्यूमन बीइंग आर मॉर्टल, सभी मनुष्य नश्वर होते हैं। नो ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, कोई भी मनुष्य नश्वर नहीं होता है। ये कॉन्ट्रैरी है, कॉन्ट्रैरी विपरीत है। कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्राडिक्टरी ये आते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी आता है, व्याघाती आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना। सभी का कोई होगा, सभी मनुष्य नश्वर होते हैं तो कोई भी मनुष्य नश्वर नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैरी रहेगा। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो साथियों 28 मिनट की क्लास हो गई है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आप सभी के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा मुझे कि आपको क्लास कैसी लगी। जैसी भी लगे, अच्छी लगी, खराब लगे, वैसे आप कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ सुधार करना है वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और अच्छे प्रश्न लेकर। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सपोर्ट करिएगा। लाइक भी कर दीजिएगा पसंद आए तो।